कहानी की शुरुआत होती है और हम एक क्लब का सीन देखते हैं जहां एक लड़की बोल रही होती है, मुझे फिर से पिलाओ और इस बार सबसे ज्यादा तेज वाला देना, बॉयफ्रेंड मेरी सबसे अच्छी दोस्त के साथ। ये तो घटिया कहानियों में होता है, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? एथन और लूना, तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो? क्लब में काम करने वाला लड़का बोलता है, कम से कम अब तो तुम्हें पता चल गया कि वो घटिया इंसान है। ये ड्रिंक है, रियलिटी चेक मेरी तरफ से। वो लड़की बोलती है, ओह तुम्हारा शुक्रिया। फिर वो उस ड्रिंक को पीते हुए बोलती है, ओह मेरा सिर घूम रहा है। ये बोलकर वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। कुछ समय बाद का सीन देखते हैं जहां एक आदमी बोल रहा होता है, क्या तुम जगी हुई हो? कोई बात नहीं, तुम अभी ठीक हो जाओगी। उसके बाद हम देखते हैं जहां वो लड़की बोल रही होती है, पूरे 2 महीने हो गए और मुझे अब भी उस रात के डरावने सपने आते हैं। तभी उसकी दोस्त बोलती है, अरे अच्छा हुआ तुम जाग गई, तुम पसीने से भीगी हुई थी। मैंने तुम्हारे लिए खाना लिया है, चलो कुछ खा लो। वो थैंक्स बोलकर खाना खाती है, लेकिन तभी उसे कुछ होने लगता है। थोड़ी देर बाद उसकी दोस्त बोलती है, क्या तुम ठीक हो? अचानक क्या हुआ? रुको, कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं? फिर वो हंसते हुए बोलती है, अरे मैं तो बस मजाक कर रही हूं, तुम तो वैसे भी सिंगल हो, बस थोड़ा आराम कर लो शायद। लेकिन वो लड़की सोच रही होती है, नहीं ये नहीं हो सकता, वो तो बस एक ही रात थी, मैं इतनी बदकिस्मत नहीं हो सकती, है ना? सिर्फ एक बार में ऐसा हो गया, नहीं हो सकता, है ना? लेकिन जब वो डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर बताती है, मिस शेंग बधाई हो, तुम प्रेग्नेंट हो। भ्रूण लगभग 10 हफ्तों का है और अभी तक सब कुछ स्थिर लग रहा है। लेकिन सेरेना कोई भी जवाब नहीं दे रही होती, जिसे डॉक्टर बोलती है, मिस शेंग। तभी सेरेना बोलती है, मैं सच में प्रेग्नेंट हूं। फिर वो अपने मन में ही बोलती है, पर मुझे तो ये भी नहीं पता कि पिता कौन है, अब मैं क्या करूं? मैं प्रेग्नेंट हूं और अकेली भी, मैं इसे कैसे संभालूं? और वो नीचे गिरने लगती है, जिसे डॉक्टर बोलती है, जल्दी कोई आओ। वो बेहोश हो रही है। तभी वहां पर 4 आदमी एक बैग लेकर आते हैं। ये देखकर डॉक्टर बोलती है, तुम लोग कौन हो? वो आदमी बोलता है, पैसे ले लो। आज जो हुआ उसके बारे में एक शब्द भी बाहर नहीं जाना चाहिए, समझी? वरना पछताओगी। उसके बाद हम 5 साल बाद साउथपोर्ट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा का सीन देखते हैं, जहां असिस्टेंट बोल रहा होता है, मिस्टर यू, यंग मास्टर ने पूरे दिन से भूख हड़ताल कर रखा है, क्या हमें सीधे हवेली लौट जाना चाहिए? नेल्सन बोलता है, और अब जाकर तुम मुझे बता रहे हो? असिस्टेंट बोलता है, सर आपका शिकागो में एक बड़ा सौदा फाइनल हो रहा था, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था और कुछ बिगाड़ना नहीं चाहता था। मुझे नहीं पता था कि वो सच में खुद को भूखा रखेंगे। नेल्सन गुस्से में बोलता है, ओह तो अब तुम मेरे लिए फैसले लेने लगे हो, है ना? लेकिन तभी उसके पास एक चॉकलेट आकर टकराती है। ये देखकर नेल्सन बोलता है, ये क्या है? तभी एक छोटी सी लड़की बोलती है, अंकल अगर आपको चॉकलेट चाहिए तो अपनी खुद की खरीदिए, ठीक है? मेरे पास देने के लिए एक्स्ट्रा नहीं है। फिर हमें इस लड़की के बारे में बताया जाता है, स्टेला शेंग, सेरेना शेंग की बेटी। नेल्सन बोलता है, तो तुम इस ब्रांड की फैन हो? फिर वो अपने मन में ही सोचता है, ये बच्ची कौन है? इसे यहां पहले कभी नहीं देखा, लेकिन ये इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? स्टेला खुश होकर बोलती है, हाँ हाँ, क्या आपको भी पसंद आया अंकल? ये देखकर असिस्टेंट सोचता है, रुको, मिस्टर यू को दूसरों के बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं हैं, तो फिर ये इस छोटी बच्ची से इतना प्यार से क्यों पेश आ रहे हैं? नेल्सन स्टाला से बोलता है, मुझे मिठाइयां ज्यादा पसंद नहीं हैं, लेकिन मेरे घर पर एक छोटा बेटा है जिसे ये बहुत पसंद है। मैंने बहुत सारी जमा कर रखा हूं, क्यों ना मैं तुम्हें एक डिब्बा दे दूं? स्टाला बोलती है, पर मम्मी कहती है कि अजनबियों से कुछ नहीं लेना चाहिए। असिस्टेंट बोलता है, मिस्टर यू हमें वाकई अब चलना चाहिए। स्टाला नेल्सन को किस करते हुए बोलती है, अब हम अजनबी नहीं हैं। नेल्सन वहां से जाने लगता है। स्टाला बोल रही होती है, बाय अंकल। फिर वो अपने मन में ही सोचती है, वाह वो तो बहुत ही हैंडसम और अच्छे हैं, काश वो मेरे पापा होते। तभी पीछे से सेरेना बोलती है, स्टाला मैंने कहा था वहीं रुको, तुम इधर उधर क्यों घूमने लगी? फिर हमें इनके बारे में बताया जाता है, सेरेना शेंग, शेंग परिवार की बेटी। स्टाला बोलती है, मेरी चॉकलेट गिर गई थी, मुझे उसे लेने जाना था। तभी वो नेल्सन का चॉकलेट देखते हुए बोलती है, ये कहां से आया? स्टाला बोलती है, एक बहुत ही हैंडसम आदमी ने कहा कि मैं प्यारी हूं और उसने मुझे ये दिया। ये सुनकर सेरेना गुस्से में बोलती है, उसने तुम्हें दे दिया? क्या अब तुम उसके घर तक पीछे पीछे जाने की सोच रही थी? स्टाला बोलती है, मम्मी मुझे माफ कर दो, मैं घर जाकर 3 मिनट के लिए कोने में खड़ी हो जाऊंगी। ये सुनकर सेरेना सोचती है, ओह तो अब तुम मुझे भावनात्मक रूप से ब्लेम कर रही हो। फिर वो स्टाला से बोलती है,
इसे 10 मिनट करो। स्टाला बोलती है, 10 मिनट तो बहुत ज्यादा है, थोड़ा कम नहीं कर सकते? सेरेना बोलती है, एक शब्द और नहीं, अगर और बहस की तो और बढ़ा दूंगी। ये सुनकर स्टेला अपना मुंह बंद कर लेती है और सेरेना बोलती है, ठीक है स्टेला, अब घर चलने का समय हो गया है। उसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहां सेरेना सोच रही होती है, ओह नहीं, मैं लेट हो जाऊंगी। उम्मीद है स्टेला घर पर अकेली ठीक रहेगी। फिर वो जल्दी से लिफ्ट की तरह जाते हुए बोलती है, रुको रुको, लिफ्ट रोको। और वो लिफ्ट के अंदर आते हुए बोलती है, माफ कीजिए, मेरा जॉब इंटरव्यू है। लेकिन जब सेरेना पीछे हटकर देखती है तो उसका बाल फंस गया होता है। ये देखकर सेरेना बोलती है, मुझे सच में माफ कीजिए, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? तभी नेल्सन के बॉडीगार्ड बोलते हैं, रुको मिस्टर, यू तो पूरी तरह सफाई के दीवाने हैं ना, ये लड़की कौन है? ये एग्जीक्यूटिव लिफ्ट में आई कैसे? नेल्सन उसका बाल निकालते हुए बोलता है, शांत रहो, आराम से खड़ी हो जाओ। नेल्सन का आवाज सुनकर सेरेना सोचती है, वो आवाज मुझे क्यों जानी पहचानी लग रही है। फिर वो अपने चेहरे को पकड़कर बोलती है, मुझे अभी उस रात की याद क्यों आ रही है, खुद को संभालो। फिर वो नेल्सन से बोलती है, उसके लिए शुक्रिया। और वो अपने मन में ही बोलती है, 1 मिनट, ये लड़का। तभी नेल्सन का असिस्टेंट बोलता है, मिस, आप कहती हैं कि जल्दी में हैं, लेकिन मुझे लगता है आप तो बस कोई अमीर आदमी फंसाने की कोशिश कर रही हैं, है ना? ये सुनकर सेरेना सोचती है, क्या कोई अमीर आदमी फंसाने की कोशिश कर रही है? और नेल्सन असिस्टेंट की बातें सुनकर सेरेना को घिन की नजर से देखने लगता है। ये देखकर सेरेना बोलती है, माफ कीजिए, वो चेहरा किस लिए बना रखा है? फिर वो अपने मन में ही सोचती है, और मैंने तो इस कमीने को पहले ही मदद के लिए थैंक यू भी बोल दिया है। तभी असिस्टेंट बोलता है, मिस, आपको यहां से जाना होगा, कर्मचारियों की लिफ्ट उस तरफ है। सेरेना बोलती है, रुको जरा, मैं सच में। लेकिन तभी असिस्टेंट उसे बाहर निकाल देता है। ये देखकर सेरेना बड़बड़ाते हुए बोलती है, ये खुद को समझता क्या है बेहुदा, शुगर डैडी। अरे, उसे तो एस्कॉर्ट बॉय कहना चाहिए था। ये सुनकर असिस्टेंट नेल्सन को देखते हुए सोचता है, क्या ये लड़की अभी सच में मुसीबत मोल ले रही है? क्या उसने अभी मिस्टर यू को एस्कॉर्ट बॉय कह दिया? नेल्सन सोच रहा होता है, मेरे करीब आकर मेरी पीठ पीछे बुराई करना, ठीक है। फिर वो असिस्टेंट से बोलता है, मैनेजर से कहो कि मैं खुद सुबह 10 बजे की इंटरव्यू में शामिल होऊंगा। उसके बाद हम सेरेना को देखते हैं, जो अपने सामने देखते हुए सोचती है, क्या इतने सारे एप्लीकेंट्स? 2 लड़कियां आपस में बातें कर रही होती हैं। मिस्टर यू आज इंटरव्यू में खुद शामिल हो रहे हैं। दूसरी लड़की बोलती है, क्या बात कर रही हो? मैंने सुना है कि वो बहुत लंबे और हैंडसम हैं। उनका एक बच्चा है, लेकिन कोई पत्नी नहीं। अगर वो हमें इंटरव्यू कर रहे हैं तो क्या ये हमारी बड़ी मौका नहीं है? पहली लड़की बोलती है, हो सकता है, हालांकि मैंने सुना है कि उनके, तुम जानती हो, बेडरूम से जुड़ी कुछ समस्याएं हैं। ये सारी बातें सुनकर सेरेना सोचती है, जिन सीईओज के बच्चे होते हैं वे आमतौर पर 50 के करीब होते हैं, है ना? शायद फिर वही कोई गंजा और मोटा आदमी होगा। तभी अंदर से आवाज आती है, सेरेना सेरेना। ये सुनकर सेरेना अंदर आते हुए बोलती है, हां मैं आ रही हूं। सेरेना अंदर आकर नेल्सन को देखकर सोचती है, रुको 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 रुको, क्या वो वही आदमी नहीं है जो लिफ्ट में था? तभी एक आदमी बोलता है, व्हार्टन बिजनेस स्कूल से ग्रेजुएट, अधूरी डिग्री। ये सुनकर सेरेना सोचती है, मुझे अपनी असली डिग्री कभी मिली ही नहीं। वो आदमी चिल्लाते हुए बोलता है, तुम ग्रेजुएट नहीं हो? क्या तुम्हें लगता है कि डायनेस्टी ग्रुप कोई चैरिटी है? एचआर ऐसे लोगों को अंदर कैसे आने दे रहा है? तभी नेल्सन बोलता है, क्या तुमने नौकरी की आवश्यकताओं पर एक नजर भी डाली? जर्मनी में तुम्हारा छोटा सा अनुभव डायनेस्टी के लिए योग्य नहीं बनाता। और वो सेरेना का पेपर फेंकते हुए बोलता है, बाहर निकलो अभी। कोई भी कंपनी ऐसे लोगों को नहीं चाहती जो घटिया नाटक करें और असली डिग्री तक न दिखा सकें। लेकिन सेरेना गुस्से में अपने पेपर को टेबल पर मारते हुए बोलती है, अगर तुम्हें इतनी यकीन है कि डिग्री ही काबिलियत का सबूत है तो चलो एक शर्त लगाते हैं। उसका जवाब देते हुए एक लड़का बोलता है, ओह लड़की, कैसी शर्त लगाने वाली हो तुम? फिर हमें इसके बारे में बताया जाता है, गेविन गाओ, नेल्सन यू का सबसे अच्छा दोस्त। सेरेना बोलती है, मुझे डायनेस्टी होटल में 3 महीने दो, मैं मासिक मुनाफा कम से कम 30% बढ़ा दूंगी। जब मैं ये कर दिखाऊंगी तो डायनेस्टी मुझे स्थायी कर्मचारी बना देगा, 3 गुना सैलरी पर, और तुम खुद मुझे माफी मांगोगे। गेविन बोलता है, दोस्त, अगर तुम अब पीछे हटे तो तुम पूरी तरह डरपोक कहलाओगे। यह सुनकर नेल्सन उसकी तरफ बहुत ही ज्यादा गुस्से में देखता है, जिसे गेविन अपना मुंह बंद कर लेता है।
फिर वो सेरेना से बोलता है, और जब तुम बुरी तरह हार जाओगी तब? सेरेना बोलती है, तो फिर मैं डायनेस्टी की 3 साल के लिए संपत्ति बन जाऊंगी। तुम मुझे जैसे चाहो वैसे काम में लगा सकते हो, तो बताओ हिम्मत है ये शर्त मानने की। नेल्सन वहां से जाने लगता है, तभी वो अचानक से पीछे घूमते हुए बोलता है, अपनी अपॉइंटमेंट नोटिस का इंतजार करो, तुम तैयार हो, है ना? गेविन उसके पीछे जाते हुए बोलता है, अरे दोस्त रुको जरा, चलो कुछ खाने चलते हैं। फिर वो सेरेना से बोलता है, गुड लक ब्यूटीफुल। सेरेना राहत की सांस लेते हुए सोचती है, चलो कम से कम अभी के लिए तो नौकरी मिल ही गई। उसके बाद हम सेरेना का अपार्टमेंट का सीन देखते हैं, जहां स्टाला बोल रही होती है, मम्मी आप वापस आ गईं। मैंने अपनी सारी शब्दावली की प्रैक्टिस पूरी कर ली और डिनर माइक्रोवेव में गर्म कर लिया। सेरेना स्टाला को किस करते हुए बोलती है, ओह तुम सबसे प्यारी हो मेरी जान। फिर वो अपने मन में ही सोचती है, स्टेला अब कितनी बड़ी हो गई है, 5 साल पहले तो वो कितनी छोटी थी। स्टाला बोलती है, मम्मी सुन रही हो, चलो खाना खा लो। सेरेना बोलती है, हाँ ठीक है। स्टाला थोड़ा नर्वस होकर बोलती है, मम्मी। ये सुनकर सेरेना बोलती है, क्या बात है बेटी? स्टाला बोलती है, मम्मी शायद आपको पापा से डिवोर्स ले लेना चाहिए। सेरेना बोलती है, क्या ये अचानक कहां से आ गया? स्टाला बोलती है, क्योंकि पापा मम्मी से प्यार नहीं करते, हम उन्हें साल में शायद 2 बार ही देखते हैं। उन्हें हमारी कोई परवाह नहीं है, वो मम्मी के करीब भी नहीं है। मुझे ऐसे पापा नहीं चाहिए। फिर वो सेरेना से गले लगाते हुए बोलती है, मम्मी क्या हम एक नए पापा ला सकते हैं? यह सुनकर सेरेना सोचती है, मैंने हर साल एक अभिनेता को उसके पापा का किरदार निभाने के लिए रखा था ताकि उसे बुरा ना लगे, लेकिन उसे सब कुछ याद है। स्टाला बोलती है, मम्मी आप क्या सोच रही हो? मेरी चिंता मत करो, ठीक है? एक नए पापा ढूंढ लो। जब तक वो हमसे प्यार करते हैं, मुझे सौतेले भाई बहन होने से भी कोई दिक्कत नहीं है। सेरेना बोलती है, तुम कितनी प्यारी हो, मम्मी बस तुम्हारा ख्याल रखना चाहती है और चाहती है कि तुम खुश रहो। स्टाला बोलती है, लेकिन मुझे एक बड़ा भाई चाहिए और ऐसा पापा चाहिए जो हमें राजकुमारियों की तरह प्यार करे। सेरेना सोचती हैं, बेबी तुम्हारा एक बड़ा भाई है, मम्मी बस उसे खो चुकी है। और स्टाला सोच रही होती है, उफ अफसोस की बात है कि मुझे उस अच्छे आदमी का नाम नहीं पता जो एयरपोर्ट पर मिला था। वो मम्मी के लिए एकदम परफेक्ट होता। तय हो गया, मैं हमारे लिए एक प्यारे खूबसूरत नए पापा ढूंढने वाली हूं जो मम्मी को हर दिन मुस्कुराए रखें। उसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहां सेरेना एक बूढ़ी औरत से बोल रही होती है, मदद करके खुशी हुई मैम। फिर वो अपने मन में ही बोलती है, नौकरी का पहला दिन और साथ ही 10वीं सालगिरह का जश्न, सब कुछ एक साथ क्यों हो रहा है? तभी पीछे से आवाज आती है, सेरेना। और हम एक लड़की को देखते हैं जो सेरेना से बोल रही होती है, ओ माय गॉड सेरेना, सच में तुम ही हो, कितने साल हो गए। फिर हमें उसके साथ खड़े लड़के के बारे में बताया जाता है, एथन कियाओ, सेरेना का एक्स बॉयफ्रेंड। और फिर उस लड़की के बारे में बताया जाता है, लूना ली, सेरेना की पूर्व सबसे अच्छी दोस्त। लूना बोलती है, सेरेना हमने सुना कि तुम विदेश चली गई थी और अपने पूरे परिवार से रिश्ता तोड़ लिया। क्या तुम वापस आने के बाद अपने पापा से मिली हो? पीछे से एथन बोलता है, लूना हमें चलना चाहिए। लेकिन लूना बोले जा रही होती है, कहां जाए? मैंने तो अभी तक सेरेना से ठीक से बात भी नहीं की। अरे चलो ना सेरेना, हमें बात किए तो सालों हो गए हैं। सेरेना बोलती है, लेकिन मैं अभी ड्यूटी पर हूं। फिर वो अपने मन में ही सोचती है, यहां बहुत भीड़ है, मैं कोई तमाशा नहीं कर सकती। और फिर वो सब लिफ्ट के अंदर आने के बाद लूना बोलती है, हमें बात किए तो बहुत समय हो गया। सेरेना तुम हमारी सगाई की पार्टी में आ रही हो ना अगले महीने 18 तारीख को? मुझे सच में उम्मीद है कि तुम आओगी। ये देखकर सेरेना सोचती है, रुको, ये तो वही अंगूठी है जो एथन और मैंने 5 साल पहले साथ में चुनी थी। लूना बोलती है, अकेले आने को लेकर चिंता हो रही है? कोई बात नहीं, मैं कई अच्छे लड़कों को जानती हूं, मैं तुम्हें उससे मिलवा सकती हूं। सेरेना बोलती है, मुझे काम करना है, मैं व्यस्त हूं और वैसे भी मेरा बॉयफ्रेंड है, उसे अच्छा नहीं लगेगा अगर मैं अपने धोखेबाज एक्स की सगाई की पार्टी में जाऊं। लूना बोलती है, क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? तुमने हमें मिलवाया क्यों नहीं? मैं तो उससे मिलने के लिए बेताब हूं, बस उसे जल्दी से कॉल कर दो, हो सकता है वो फ्री हो। ऐसा नहीं होगा कि वो बहुत ही ज्यादा व्यस्त हो। सेरेना अपना हाथ पीछे खींचते हुए बोलती है, मुझसे दूर रहो। तेजी से हाथ खींचने की वजह से वो पीछे गिरने लगती है, लेकिन तभी नेल्सन उसे रोक लेता है। ये देखकर सेरेना सोचती है, ये क्या सच में फिर वही? कितनी अजीब बात है। लूना बोलती है, तुम ठीक हो? सर मुझे माफ कीजिए, मेरी दोस्त का इरादा ऐसा नहीं था। सेरेना नेल्सन को देखकर कुछ सोचती है,
फिर वो नेल्सन को गले लगाते हुए बोलती है, हनी तुम लिफ्ट में चुप क्यों थे? क्या तुम मुझे सरप्राइज देने की कोशिश कर रहे थे? ये सुनकर लुना सोचती है, वो उसका बॉयफ्रेंड है? उसने ऐसा लड़का पटाया? ये तो नामुमकिन है। फिर वो सेरेना को देखते हुए बोलती है, सेरेना मुझे समझ आता है कि तुम किसी को डेट कर रही हो, ये साबित करना चाहती हो, लेकिन तुम ऐसे किसी अजनबी को अपनी नाटकबाजी में नहीं घसीट सकती। ये उसके लिए बहुत गलत है। तभी नेल्सन सेरेना को पकड़कर बोलता है, तुम्हारे हिसाब से उसे मुझे साथ देने के लिए कितने पैसे देने पड़ेंगे? ये सुनकर सेरेना सोचती है, रुको, ये सच में मेरी तरफदारी कर रहा है। तभी वहां पर असिस्टेंट आकर बोलता है, मिस्टर यू, ये आज की गाला के लिए आपकी स्पीच है। मैंने चेक किया, सब बिल्कुल ठीक है। फिर वो अपने मन में ही बोलता है, मिस्टर यू के लिए हमेशा एक कदम आगे। ये सुनकर लुना बोलती है, क्या मिस्टर यू? और वो सोचती है, यकीन नहीं होता, खुद नेल्सन यू। क्या वो औरतों के लिए बिल्कुल बेरुखा नहीं माना जाता? और सेरेना उसके साथ है। थोड़ी देर बाद लिफ्ट खुलता है और वो दोनों बाहर जाते हुए बोलते हैं, ठीक है सेरेना, हम अब तुम्हें अकेला छोड़ते हैं। तुम्हें मिस्टर यू को हमारी सगाई की पार्टी में जरूर लाना चाहिए, हमें बहुत खुशी होगी। लिफ्ट बंद होता है और नेल्सन सेरेना को पकड़कर बोलता है, पहले तो बहुत बहादुर और तेज बोलने वाली थी, अब वो जोश कहां गया? सेरेना बोलती है, शुक्रिया, और आप बिना मेरी गर्दन पर सांस लिए भी बात कर सकते हैं। नेल्सन बोलता है, उस रात मैं इससे भी ज्यादा करीब था। सेरेना बोलती है, कितनी बार कहूं वो रात एक गलती थी। नेल्सन बोलता है, और आज मुझे अपना नकली बॉयफ्रेंड बनाना भी गलती है। मैंने तुम्हारी मदद की क्योंकि तुम मेरी एम्प्लॉई हो, लेकिन अगर फिर कोई ऐसा तमाशा किया तो हमारी डील खत्म, समझी? सेरेना बाहर आते हुए सोचती है, मैं बार बार खुद को इन बेवकूफी भरी हालातों में क्यों फंसा लेती हूं? वो क्या सोचता है, छोड़ो। अब तो मुझे भी लगने लगा है कि मैं उसे पसंद करने लगी हूं। तभी एक लड़की बोलती है, मैनेजर आप यहां हैं। ऊपर वाला छोटा वीआईपी मेहमान पूरी तरह बेकाबू हो गया है, कुछ भी नहीं खा रहा, उसका परिवार कहीं नजर नहीं आ रहा, और अगर उसे कुछ हो गया या वो बीमार पड़ गया। लेकिन सेरेना जल्दी से ऊपर जाते हुए सोचती है, कैसे लापरवाह माँ बाप हैं जो अपने बच्चे को होटल के कमरे में अकेला छोड़ देते हैं। सेरेना ऊपर आती है तो एक लड़की बोलती है, मैनेजर शुक्र है आप आ गई। सेरेना बोलती है, वो कहाँ है? लड़की बोलती है, अंदर है मैनेजर। अब क्या करें? ये सुनकर सेरेना सोचती है, कितनी बड़ी मुसीबत है। फिर वो अंदर जाते हुए बोलती है, उसके माता पिता को फोन लगाओ, मैं अंदर जा रही हूं। एम्प्लॉई बोलते हैं, क्या हम सच में उसे अकेले अंदर जाने दे रहे हैं? एक लड़की बोलती है, ओह तो क्या इसे तुम संभालना चाहते हो? वो लड़का बोलता है, बिल्कुल नहीं, वो छोटा शैतान तो परमाणु गुस्से वाला है, एक गलत कदम और हम सब गए। सेरेना अंदर आकर बोलती है, अरे सुनो। लेकिन तभी वो छोटा लड़का एक तकिया चलाकर मारता है और हम उस लड़के को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। सेरेना उसके पास आकर बोलती है, ठीक है प्यारे, डरने की जरूरत नहीं। क्या तुम बता सकते हो कि तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? सेरेना को देखकर वो लड़का खुश हो जाता है और फिर वो एक पेपर पर कुछ लिखने लगता है। ये देखकर सेरेना सोचती है, ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा? रुको, क्या ये लिख रहा है? ये तो अभी बहुत छोटा है। उस लड़के ने लिखा होता है, पापा बुरे हैं, बोले थे खेलेंगे, आए ही नहीं। ये देखकर सेरेना बोलती है, ये बहुत गलत है, तुम्हारे पापा को ऐसे वादे नहीं तोड़ने चाहिए। जब वो लौटेंगे मैं उन्हें तुम्हारी बात साफ साफ बता दूंगी। ओह तुम्हें बहुत भूख लगी है ना, चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ टेस्टी लाती हूं। ये बोलकर वो वहां से जाती है, लेकिन वो लड़का उसे रोक लेता है। फिर वो जब ऊपर देखता है तो ऊपर का झूमर नीचे ही गिर रहा होता है। तभी सेरेना उसके ऊपर आकर उस लड़के को बचा लेती है और वो खुद बेहोश हो जाती है। ये देखकर वो लड़का सेरेना के पास आकर बोलता है, मम्मी। उसके बाद हम प्राइवेट मेंबर क्लब का सीन देखते हैं, जहां एक लड़की नेल्सन के पास आते हुए बोलती है, नेल्सन ये सच में तुम ही हो? अच्छा हुआ तुम आए, मैं तुमसे बात करना चाहती थी। मैं कुछ दिन पहले दादाजी से मिली, उनका मानना है कि सीन को अकेले पालने से कुछ बातें छूट जाती हैं। वो सोच रहे हैं कि सीन को वापस अपने पास रख लें। नेल्सन बोलता है, वो वहां मेरे पास से कहीं ज्यादा खतरे में रहेगा, तुम ये मध्यस्थ वाला नाटक बंद कर सकती हो। वो लड़की बोलती है, मध्यस्थ? अरे नहीं, बस हल्की फुल्की बात कर रही थी। तभी वहां पर असिस्टेंट आकर बोलता है, मिस्टर यू, होटल से इमरजेंसी कॉल आया है, यंग मास्टर के स्वीट में झूमर गिर गया है। यह सुनकर नेल्सन हैरान होते हुए बोलता है, सीन कहां है? क्या उसे चोट लगी है? असिस्टेंट बोलता है, होटल स्टाफ समय पर पहुंच गया, उसे कोई चोट नहीं आई,
लेकिन एहतियात के तौर पर अस्पताल ले गए। नेल्सन बोलता है, अस्पताल चलो अभी के अभी। ये सुनकर वो लड़की बोलती है, नेल्सन रुको, मैं भी आ रही हूं। उसके बाद हम हॉस्पिटल में देखते हैं, जहां नेल्सन बोलता है, सीन अपने पापा को देखकर जल्दी से जाकर गले लगा लेता है। ये देखकर नेल्सन बोलता है, प्यारे सीन क्या हुआ? लेकिन सीन उसे खींचकर सेरेना के पास लाता है। नेल्सन सेरेना को देखकर अपने मन में ही बोलता है, रुको, ये वही है। उसने सच में सीन को बचाने के लिए खुद को खतरे में डाल दिया। तभी पीछे से वो लड़की आकर बोलती है, हाय सीन। सीन उसे यहां देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। ये देखकर नेल्सन बोलता है, आज के लिए मुझे बहुत अफसोस है सीन। अब से पापा कसम खाते हैं कि तुम्हें कभी निराश नहीं करेंगे, ठीक है? वो लड़की बोलती है, लाओ मुझे करने दो, शायद वो अभी भी डरा हुआ है। सीन, मेरे साथ डिनर करने चलोगे? लेकिन सीन डर से नेल्सन के पास चला जाता है। वो लड़की बोलती है, बेचारा बच्चा सदमे में है। नेल्सन, मुझे भी साथ चलने दो, मैं सीन को घर पर आराम से सेट करने में मदद करूंगी। उसे उस डर के बाद सच में आराम की जरूरत है। नेल्सन बोलता है, हाँ ठीक है, ध्यान रखना कि उसकी अच्छे से देखभाल हो। उसके बाद हम रात के समय देखते हैं, जहां वो लड़की बोल रही होती है, क्या सीन सो गया? नेल्सन बोलता है, हाँ, अब देर हो रही है, तुम्हें भी वापस जाना चाहिए। वो लड़की बोलती है, कोई बात नहीं, मेरा ड्राइवर यहीं है। देखो, मुझे पता है कि शादी तुम्हारे दिमाग में नहीं है, लेकिन सीन को किसी की जरूरत है जो उसका ध्यान रखे। दादाजी सही कह रहे हैं। यह सुनकर नेल्सन सोचता है, क्या शादी? वो लड़की बोलती है, अरे अगर तुम्हें कुछ चाहिए हो तो बस आवाज देना, सीन और मैं बहुत अच्छे से निभाते हैं। लेकिन नेल्सन वहां से चला जाता है और वो लड़की अपने कार में आकर बोलती है, चलो चलते हैं। कार का ड्राइवर बोलता है, सब कुछ ठीक था जब तक वो होटल मैनेजर अचानक नहीं आ गई थी। वो लड़की बोलती है, ठीक है, अगर हमने सच में उसे मार दिया होता तो मुश्किल हो जाती। ये तरीका बेहतर है। नेल्सन अब इतना डर चुका है कि शादी के बारे में गंभीरता से सोचेगा। कार ड्राइवर बोलता है, तो उस बच्चे का क्या? वो लड़की बोलती है, अभी उसे छोड़ दो, आगे चलकर हमारे पास बहुत मौके होंगे। मैं अगले कुछ दिनों में होटल जाऊंगी। अपने असिस्टेंट से कहो कि बच्चों को पसंद आने वाली चीजें जमा कर ले, मैं साथ ले जाऊंगी। उसके बाद हम हॉस्पिटल में देखते हैं, जहां स्टाला बोल रही होती है, मम्मी आप जाग गई? सेरेना बोलती है, तुम यहां क्या कर रही हो? मैं कितनी देर तक बेहोश थी। स्टाला बोलती है, हिलना मत मम्मी, आप घर नहीं आई। मैं बहुत परेशान हो गई थी। आपके होटल के अच्छे लोगों ने मुझे यहां लाया। डॉक्टर ने कहा है कि आपको परसों तक यहीं रहना होगा। सेरेना बोलती है, प्यारी स्टेला, मुझे बहुत अफसोस है, मैंने तुम्हें परेशान कर दिया। स्टाला बोलती है, तो आपको पता था कि मैं परेशान हो जाऊंगी, फिर आप उस तरह भागकर क्यों गई? अगर आपके सिर पर कुछ लग जाता तो? तभी वहां पर नेल्सन का असिस्टेंट आकर बोलता है, मिस शेंग, मिस्टर यू ने यह लाने को कहा है, हमारे छोटे मालिक की जान बचाने के लिए धन्यवाद के तौर पर। यह सुनकर सेरेना बोलती है, क्या मिस्टर यू? छोटे मालिक? रुको जरा, तुम कह रहे हो कि वो छोटा लड़का मिस्टर यू का बेटा है? असिस्टेंट बोलता है, हाँ, आपने छोटे मालिक की जान बचाई। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो बस बताइए, अब मैं चलता हूं। यह सुनकर स्टाला सोचती है, मिस्टर यू है ना? लगता है कोई बड़ा आदमी है, शायद वो अच्छे पापा साबित हों। और इसी के साथ एपिसोड 1 खत्म होता है और आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो मिलते हैं अगला एपिसोड में।